और परम पिता है भगवान मेरी यही प्रार्थना सुन लेना कि जब जब जन्म हमारा हो तब प्यारा हिंदुस्तान मिले। और हमें आज यहाँ कैसे मिलेंगे जो माँ के एक वचन पे पूरा राज त्याग दे, जो माँ के। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह, अयोध्या पावन नगरी से आया हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरा स्नातक चल रहा है। सबसे पहले एक मुक्तक के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमारे परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना क्या है, अगर प्रार्थना करनी हो तो सुनेगा कि संपूर्ण जगत में मातृभूमि भारत को मेरे मान मिले, संपूर्ण जगत में मातृभूमि भारत को मेरे मान मिले, विश्व गुरु भारत है अपना फिर से ये पहचान मिले, और परम पिता है भगवान मेरी यही प्रार्थना सुन लेना कि जब जब जन्म हमारा हो तब प्यारा हिंदुस्तान मिले। और इसी क्रम में एक छंद निवेदित करता हूं कि जब बात हमारे देश में होती है कि एक देश का बेटा अगर रात के अंधेरे में निकलता है और वो अपनी रक्षा कर सकता है, तो कहीं ना कहीं जब प्रश्न उठता है कि हमारे देश की बेटी रक्षा क्यों नहीं कर सकती है। हम आप अकेले घूमेंगे तो ऐसा नहीं, हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, खतरा सबके ऊपर होता है, लेकिन जिस मनोभाव के साथ, जिस स्थिति के साथ अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हुए चलना चाहिए। और एक निवेदन के फलस्वरूप अगर मैं कहूं हमारे देश का बेटा कैसा हो, हमारे देश की बेटी कैसी हो और हर एक व्यक्ति का कर्तव्य कैसा हो, एक छंद के माध्यम से बताना चाहता हूं, सुनेगा कि देश हेतु जिसने यहाँ पे प्राण त्याग दिए, अपनी भी ऐसी ही कहानी होनी चाहिए। कि देश हेतु जिसने यहाँ पे प्राण त्याग दिए, अपनी भी ऐसी ही कहानी होनी चाहिए। राष्ट्र की आराधना में अर्पित तन मन और साथ अपनी जवानी होनी चाहिए। और राष्ट्र के लिए यहाँ पे काज ऐसे करें हम, राष्ट्र के लिए यहाँ पे काज ऐसे करें हम, दुनिया ये देश की दीवानी होनी चाहिए, दुनिया ये देश की दीवानी होनी चाहिए। और बेटा यदि बनता है देश का भगत सिंह, बेटी भी तो झांसी वाली रानी होनी चाहिए। बेटा यदि बनता है देश का भगत सिंह, बेटी भी तो झांसी वाली रानी होनी चाहिए। इस राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहना चाहता हूं कि झूठी बातें चुनावी रैलियों में फेंकते हैं वो। आज की सच्चाई बयां करता हूं, जब राम को राजनीति से जोड़ा जाता है कि झूठी बातें चुनावी रैलियों में फेंकते हैं वो। एक वीर रस के कवि पर यह आरोप लगता है भाई पाकिस्तान ना होता, राम मंदिर का मसला ना होता, ये लिखते क्या? बताना चाहता हूं वीर रस का कर्तव्य क्या होता है, एक वीर रस के कवि होने का कर्तव्य। आप जब देश में गलत अपराध को देखते हैं, अपराध होते हैं, उसके खिलाफ भी बोलना ना सिर्फ एक वीर रस के कलमकार का बल्कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। जब मां गंगा में लाशें बहती थी तब इसी कलमकार ने लिखा था, राम की बात करने वाले ही कलमकार ने लिखा था कि झूठी बातें चुनावी रैलियों में फेंकते हैं वो, सियासी भूख के आगे नहीं कुछ देखते हैं वो, और यहां जलती चिताएं भी फफक कर रो रही हैं अब, जिनके ऊपर सियासी रोटियां अब सेकते हैं। सच्चाई होती है, सच्चाई हमारे समाज की ऐसी है। सुनेगा, एक मुक्तक पेश करता हूं और ये प्रश्न है, जब हम राम की बात करते हैं तो क्या वास्तव में राम के आदर्श हमारे अंदर हैं? कि संकल्प पूर्ण करने को जो ताज त्याग दे, संकल्प पूर्ण करने को जो ताज त्याग दे, और राजमहल के सभी जो साज त्याग दे, और राजमहल के सभी जो साज त्याग दे, वो राम हमें आज यहाँ कैसे मिलेंगे, वो राम हमें आज यहाँ कैसे मिलेंगे, जो माँ के एक वचन पे पूरा राज त्याग दे, जो माँ के एक वचन पे पूरा राज त्याग दे, जो माँ के एक वचन पे पूरा राज त्याग दे। कौन कहता है भाई सिर्फ पाकिस्तान हो तभी हम लिख सकते हैं? एक प्रश्न करना चाहता हूं, जब बात मंदिर और मस्जिद की चली है तो सबसे पहले चाहे वो बाबरी मस्जिद की बात हो और चाहे औरंगजेब द्वारा आक्रांता के द्वारा तोड़वाए गए मंदिरों की बात हो, हमारे देश में बाबर और औरंगजेब की कोई जगह नहीं हो सकती है। लेकिन कष्ट तब होता है जब महाराजा छत्रसाल ने धूल में मिला दिया था औरंगजेब को और दुनिया उनको नहीं जानती है, तब कहीं से ये पंक्तियां निकल कर आती हैं। लोग कहते हैं कि मुगलिया सल्तनत ने राज किया इसलिए हम उनको पढ़ाते हैं। बेशक आप पढ़ाइए, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए कि जिनका होता राज यहां क्या उनको ही तुम जानोगे? जिनका होता राज यहां क्या उनको ही तुम जानोगे? रक्षा की माटी की जिसने उनको कब पहचानोगे? राज उन्हीं का था माना पर एक शेर से हार गए, सारा दमखम दिखा दिया पर खाली सारे वार गए। जीवन में जिस वीर पुत्र ने सब कष्टों को झेला था, अपने बचपन में ही जिसने तलवारों से खेला था, और औरंगजेब की जिसने सारी हस्ती यहां मिटा डाली, बुंदेलखंड का वीर पुत्र वो छत्रसाल बुंदेला था। बुंदेलखंड का वीर पुत्र वो छत्रसाल बुंदेला था।